बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे बेटा आप लोगों ने कहा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.4 का समझा दें। तो मेरे बेटा देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये प्रूफ है, आपने 3.3 में भी किया है इस जैसा एक प्रूफ, तो सेम उसी तरह से है, लेकिन वहाँ पे आप मेथड और लगाते हैं, यहाँ पे और मेथड लगाते हैं। तो यहाँ जो मेथड लगाएंगे ये वाला मेथड वहाँ आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी मेथड से आप वो सवाल भी कर सकते हैं जो 3.3 में प्रूफ है। तो इसमें मेरा बेटा देखें, ये आपके पास है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रल है इस पर। तो इसको इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं जी। इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पहले फार्मूला आपको पता हो। इसमें दो फंक्शन होते हैं, एक होता है फर्स्ट फंक्शन और एक होता है सेकंड फंक्शन dx। तो फर्स्ट फंक्शन जो होता है ये सेम होता है, सेकंड फंक्शन की होती है इंटीग्रेशन माइनस, अच्छा जहाँ सेकंड की थी यहाँ भी सेकंड की ही होती है, दोनों जगह पे सेकंड की इंटीग्रेशन होती है, फर्स्ट की नहीं होती। फर्स्ट की होगी सिर्फ डेरिवेटिव। ये मेरा बेटा फार्मूला होता है। तो ये हमारे पास तो एक फंक्शन है, दो है नहीं, तो इसको हम पहले आई का नाम दे लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा ये ना एक फंक्शन है, दो नहीं है, तो एक और हम इसके साथ खुद बनाएंगे 1 लगा। तो मेरा बेटा जब भी किसी क्वेश्चन में आप 1 लगाते हैं ना, तो उसको आपने 1 को हमेशा सेकंड रखना है, ठीक है जी। इसको हमेशा क्या फंक्शन रखना है जी, सेकंड फंक्शन, ठीक है जी। ज़्यादातर ये लॉग वाले सवालों में लगाते हैं या इन्वर्स वाले सवालों में, इन्वर्स वाला फंक्शन हो गया उसमें लगाना पड़ता है, या इस जैसा कोई हो तो 1 लगाना पड़ता है, ठीक है जी। तो 1 को हमेशा आपने सेकंड रखना है, याद रखना है। तो ये मेरा बेटा देखें, रूल के मुताबिक ये जो पहला है इसको फर्स्ट फंक्शन कह देंगे और इसको क्या कह देंगे, सेकंड फंक्शन 1 को। तो फार्मूले के मुताबिक इसको मैं लिखूंगा, पहले लिख लेना है, इंटीग्रेशन अगले स्टेप में करेंगे। तो फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट सेम, अच्छा इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड इसमें है 1 माइनस, फिर होल इंटीग्रल, फिर इसके अंदर दोबारा इसी का सेकंड जो फंक्शन रखा था आपने इसी का इंटीग्रल और फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट आपके पास है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, इसको मैं ऐसे 1/2 लिख देता हूँ क्योंकि डेरिवेट करना है dx। ये आपके पास बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 की इंटीग्रेशन पता है आपको x होती है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये आपके पास फिर यहाँ 1 की इंटीग्रेशन x, इसका डेरिवेटिव करना है 1/2 शुरू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 में से 1 माइनस, फिर इस अंदर वाले का डेरिवेटिव d/dx ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये आपके पास बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस, अच्छा ये इंटीग्रल x/2 हो जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 में से 1 माइनस करें तो -1/2 बचता है, और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का -2x dx। ये मेरा बेटा इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस, ये आपके पास ये माइनस और ये x मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा -x स्क्वायर, और ये जो आपके पास है -1/2, ये डिनोमिनेटर में आके हो जाएगा प्लस का 1/2, ठीक हो गया जी। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया +1/2 पावर में हो गया और dx आ गया, ठीक हो गया जी।
ये आपके पास बन गया नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल। अब मेरा बेटा देखिए नीचे फंक्शन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर है 1/2। अच्छा नीचे भी एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर वाला। तो जहाँ भी ये केस इस तरह बने कि नीचे पावर स्क्वायर रूट मौजूद हो और नीचे जितनी एक्स की पावर है उतनी ही पावर वाला एक्स ऊपर हो, जब भी, तो आपने जो नीचे फंक्शन बना स्क्वायर रूट के अंदर है उस जैसा सेम ऊपर बना लेना। फिर इसको सॉल्व आगे करेंगे हम। तो क्या तरीका है जी, दोबारा सुने कि अगर डिनोमिनेटर में एक फंक्शन मौजूद है जिसमें एक्स की जो पावर मौजूद है वही पावर वाला एक्स ऊपर भी मौजूद है, तो फिर हमें ये करना होता है, इसमें तकनीक है इंटीग्रेशन की, कि जो नीचे स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है उस जैसे सेम ऊपर बना लेना। तो अब हम देखेंगे कि नीचे क्या है। नीचे हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, इस जैसा ऊपर बनाएंगे। तो इसलिए हम इसमें ए स्क्वायर ऐड कर देंगे और ए स्क्वायर क्या कर देंगे माइनस इंटू डी एक्स। तो ये मेरा बेटा बनेगा आपके पास। नेक्स्ट आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू एक्स माइनस। अब मेरा बेटा इधर देखें सवाल में, यह है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर हमने बनाया इसलिए था कि ये सेम हो जाए। तो इस सारे के नीचे इसको अलहदा कर देंगे, ए स्क्वायर के नीचे इसको अलहदा कर देंगे। यहाँ मैं इंटीग्रेशन लगा के लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, फिर लिखता हूँ माइनस ए स्क्वायर ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट और साथ डी एक्स, ये ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब मेरा बेटा देखें ये बन गया आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस। अब ये सेम हो गया जी, जब ये सेम हो गए हैं तो ऊपर वाले पे अपनी तरफ से आप एक स्क्वायर रूट लगाएंगे। अगर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये यहाँ पे कर दें माइनस, ये इसी तरह से यहाँ मैं डी एक्स कर देता हूँ और फिर माइनस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ डी एक्स कर देता हूँ। अब मैं ना इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन को भी अलग-अलग कर रहा हूँ, तब डी एक्स इसके साथ भी लिखा है इसके साथ भी लिखा है। जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और इंटीग्रल का साइन इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा ये देखें आप, ये और ये कैंसिल हो गया, ये बन गया आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल। अब यहाँ ये स्क्वायर कैंसिल हुआ है तो एक स्क्वायर रूट रह गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस ए स्क्वायर की ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं ऐसे, इसके साथ डी एक्स, ये ऐसे 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक हो गया जी। अब ये वाला जो फंक्शन देखें ये वही है जो आपने क्वेश्चन में शुरू में लिखा है। ये देखें आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये देखें आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसके मतलब है यहाँ मैं दोबारा ये भी वही लिखा हूँ, आई पुट कर सकता हूँ, आई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस आई प्लस ए स्क्वायर। ये आपके पास जो है बन गया इंटीग्रल 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, या इधर आके प्लस हो जाएगा, आई प्लस आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर। ये ना साइन इनवर्स का फार्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। ठीक है जी, ये मैं फार्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रल 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर अगर पहले हो एक्स स्क्वायर बाद में हो डी एक्स, तो ये इक्वल होता है साइन इनवर्स
एक्स ओवर ए की। तो मेरे बेटा ये आई प्लस आई 2i हो गया, 2i इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। अच्छा 2 से डिवाइड कर दें तो i इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। अच्छा आगे जब इंटीग्रेशन मुकम्मल हो जाए तो हमने कांस्टेंट लगाना होता है सी। ये मेरा बेटा आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। ये है आपके पास इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है जी। इसी तरह इस पे भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जैसे पिछले सवाल पे लगाई है, इसको आई कह दें और यहाँ पे लिखें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साथ 1 लगा लें और डी एक्स। फिर वही तरीका जो मैंने समझाया है कि 1 हमेशा सेकंड रखते होते हैं जिधर भी आप लगाएं, और इसको फर्स्ट रखते हैं। जिधर भी आप सवाल में साथ 1 लगाया ना तो उसको सेकंड ही रखना। तो मेरे बेटा ये देखें, अब फार्मूले के मुताबिक इसको मैं लिखूँगा जैसे पिछले सवाल में आप देखा है कि फर्स्ट फंक्शन सेम, अच्छा इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन कौन सा है 1 माइनस दोबारा से फिर सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये आपके पास आ गया आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट और 1 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस दोबारा 1 की इंटीग्रेशन एक्स। इसकी ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 शुरू में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर में 1/2 माइनस 1 और साथ डी ओवर डी एक्स, फिर फंक्शन के अंदर जो पार्ट है उसका डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये मेरा बेटा बन गया आई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, अच्छा ये आ गया एक्स ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ये 1/2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1/2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ए का 0 और साथ आगे डी एक्स। यहाँ 2 से 2 हो गया कैंसिल। आई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस, अच्छा एक्स से एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर बन गया, और ये पावर माइनस में आई, ये बटे में आगे क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी साथ डी एक्स। अब बेटा देखें फिर वही केस है कि अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों टर्म सेम है। इस वजह से हम ये नीचे वाला सारा पार्ट जैसे स्क्वायर रूट के अंदर है उस जैसे सारा सेम ऊपर भी बनाएंगे, तो बन जाएगा आई इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस। कैसे सेम बनाएंगे, अब इसमें लाजिम बात है हमें ऐड करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट और ए स्क्वायर ऐड। ये नीचे बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऊपर मैंने स्क्वायर रूट कर दिया। अब ये सेम क्यों बनाया था, ताकि ये और ये सेम हो गया फिर इनको हम नीचे डिवाइड कर सकें। तो आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, अच्छा आगे डी एक्स प्लस ये डी एक्स अभी ना लिखें ए स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। मेरे बेटा इसके नीचे अलहदा कर दे, इसके नीचे अलहदा कर दे, ये बन गया आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रल ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है इसके ऊपर खुद से स्क्वायर रूट और स्क्वायर लगाएं, ये आपके पास नीचे ऊपर दोनों सेम है इसलिए ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये मेरा बेटा काट गया एक से एक। ये आपके पास आ गया आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स उसके साथ कर दें। और इधर देखें माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस फिर इंटीग्रल ए स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अच्छा ये देखें दोबारा वही फंक्शन बन गया जिसको आपने शुरू किया था। इधर आई पुट कर देंगे, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ये वाला सेम वही है, तो यहाँ पे आई आ गया माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से ऐसे कर लें क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और कांस्टेंट है। वेरिएबल हमारे पास डी एक्स है, डी एक्स की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं मतलब एक्स है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये मेरा बेटा आई इधर आके प्लस हो जाएगा, आई प्लस आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर। और ये आपके पास है, इसकी इंटीग्रेशन आप करते हैं, इसका पहले फार्मूला समझते हैं फिर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है जी, तो इसका फार्मूला देखें क्या होता है जी। ये अगर आपके पास है इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स अगर पहले आ जाता है, साइन में एक्स बाद में आता है, इसमें एक्स पहले आ जाता है, ठीक है डी एक्स। तो फिर फार्मूला क्या है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, नेचुरल लॉग। इसको आपने बस ना समय की याद कर लेना, ये एक याद रखना है, अगर एक्स स्क्वायर बाद में हो ए स्क्वायर पहले हो दरमियान में माइनस हो तो फिर साइन इनवर्स का है। ठीक है जी, इसके अलावा अगर कोई केस बन रहा है ना जिसमें एक्स स्क्वायर पहले आ जाता है और जब दरमियान में प्लस आ जाता है तो फिर लॉग वाला फार्मूला ही लगता है। ठीक है जी, तो साइन इनवर्स वाला एक ही टाइप का है, वो अगर एक्स स्क्वायर बाद में हो और ए स्क्वायर पहले हो दरमियान में माइनस हो। बाकी अगर दरमियान में प्लस आ जाए या एक्स स्क्वायर पहले आ जाए फिर दोनों में लॉग वाला लगता है। ठीक है जी, लिखना कैसे, लॉग लिख के ना इधर लिखना है एक एक्स प्लस और ये जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये यहाँ पे आपने लिख देना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा याद रखना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर इसी तरह आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो फिर इसी तरह एक्स प्लस और ये जो नीचे फंक्शन है ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इस पे ये देखें ये वाला लग जाएगा, ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर। यहाँ फार्मूला लगा दे नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 2 से डिवाइड कर दें, आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स ओवर 2 माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। मेरा बेटा नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट। नेक्स्ट मेरा बेटा ये जो थर्ड पार्ट है इसमें ये भी सेम उसी तरह फंक्शन है, इसमें भी आपने क्या करना है, ये साथ 1 लगा लेना है। जब भी जिसके साथ खुद से आप 1 लगाएंगे ना वहाँ पे 1 सेकंड होगा, ये याद रखें। ठीक है, जिसमें आप खुद से 1 लगाएं, इसमें मैंने खुद से 1 लगाया तो ये सेकंड, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, और ये वाला जो है फर्स्ट दिया हुआ। फिर फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ये पहले फर्स्ट सेम लें जी। अच्छा, फर्स्ट की इंटीग्रेशन, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर दोबारा सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 4 माइनस 5x स्क्वायर 1/2 इंटू डी एक्स। ये आपके पास बन गया 4 माइनस 5x स्क्वायर, और फर्स्ट 1 की इंटीग्रेशन तो पता है आपको x होती है, माइनस फिर 1 की इंटीग्रेशन x, और ये 1/2 शुरू में, ये 4 माइनस 5x स्क्वायर। अच्छा, ऊपर 1/2 माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, ये आपके पास आ गया इंटीग्रेशन 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स ओवर 2 4 माइनस 5x स्क्वायर पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 4 का 0 डेरिवेटिव, और इसका आ गया आपके पास 10, 5 2 10 10x डी एक्स। ठीक है जी, अगर ध्यान दें तो 2 5 10 कैंसर, ये बन गया 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, अच्छा ये देखें मल्टीप्लाई होगा
तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि इस पर भी पावर नहीं है इस पर भी, तो 5 और एक्स ज़रा एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा 4 माइनस 5x स्क्वायर पावर 1/2 इंटू डी। अब फिर देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, साथ इसके 5 है, इधर भी 5 आ गया खुद, हमें 4 चाहिए सेम बनाने के लिए। तो इसको लिखेंगे इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 इसमें ऐड कर दें, 4 सब्ट्रैक्ट कर दें। अच्छा नीचे आ गया 4 माइनस 5x स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट कर दो 1/2 पे, और साथ dx। इसको इसके नीचे अलग कर, इसके नीचे अलग, इंटू 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 5x स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4 ओवर 4 माइनस 5x स्क्वायर, अच्छा इंटू dx। यह आपके पास मेरा बेटा बन गया 4 माइनस 5x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल, ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा देंगे और स्क्वायर भी लगा देंगे, 4 माइनस 5x स्क्वायर dx। अच्छा माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रल अलग कर दें, ये आपके पास प्लस हो गया इंटीग्रल 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू dx। ये मेरा बेटा बन गया I इज इक्वल टू 4 माइनस 5x स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे एक स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी बात की इंटीग्रल 4 माइनस 5x स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू dx प्लस इंटीग्रल 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर dx। ठीक हो गया जी। ये मेरा बेटा देखिए बन गया, ये दोबारा ये वाला जो फंक्शन है दोबारा वो बन गया जो क्वेश्चन के अंदर है। ठीक है जी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे I इज इक्वल टू 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस I प्लस ये 4 कॉमन कर लें, इंटीग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर dx। ये बन गया I प्लस I इज इक्वल टू, इधर आके I प्लस हो गया 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर 4 को आप लिख सकते हैं इस तरह, एक बार लिख लें 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे इसका फार्मूला साइन इनवर्स का लगेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर बाद में है। ठीक है जी, साइन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है जी, आपने देखा है, इंटीग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। इस फार्मूले को थोड़ा ध्यान से समझ भी लें। ये मेरा बेटा देखें यहाँ पे है ना ए स्क्वायर होता है और इधर होता है एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स पे भी स्क्वायर होना चाहिए, ए पे भी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है जी, और ये जो स्क्वायर के अंदर है ना एक्स, इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए 1, तो वो तो पहले से होता है इसलिए हम डायरेक्ट लगा लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखें इधर 4 है, 4 को तो आप लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे है 5x स्क्वायर, अब x पे स्क्वायर है लेकिन इसके साथ 5 आ रहा है, उस पे स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5 पे भी स्क्वायर बनाएंगे, 4 को तो हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 1 ओवर 4 की जगह लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 5 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे और इसको और x को मिला के दोनों पे स्क्वायर कर देंगे ऐसे। अब ज़रा बात समझ लें, ये जो स्क्वायर मैंने दोनों पे किया है इसको अगर मैं सॉल्व करूँ ना तो ये बन सकता है कैसे, स्क्वायर जब मैं ऊपर लगाऊंगा इन पे तो 5 का स्क्वायर रूट पे जब मैं स्क्वायर लगाऊंगा तो आंसर 5 आएगा, स्क्वायर रूट से 2 कट जाएगा और x पे स्क्वायर आएगा तो बाकी आंसर आएगा 5x स्क्वायर। ठीक हो गया जी, dx। अभी भी फार्मूला मैं डायरेक्ट नहीं लगा सकता, अभी आएगा 2i इज इक्वल टू 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, अब इसमें हम देखेंगे
कि ये जो x के साथ नंबर है ये इधर ऊपर होना चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है जी, ये x के साथ कौन सा नंबर है, √5, ये अगर ऊपर होगा तब इंटीग्रेशन होगी। तो मैं √5 से डिवाइड कर दूंगा, √5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये इसका डेरिवेटिव है इस पार्ट का। ये बन गया 2 का स्क्वायर माइनस √5 ऑफ x का स्क्वायर। अब मेरा बेटा देखें, ये आ गया 2i स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 ओवर √5। ये अब आपके पास साइन इनवर्स का फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे लिखूँगा साइन इनवर्स, अच्छा ये x ऊपर आता है लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, √5x, तो ऊपर आएगा √5x और नीचे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर है ना, तो नीचे आएगा 2। ये ए स्क्वायर तो आप ए लिखते हैं, मतलब स्क्वायर के अंदर वाला, तो स्क्वायर के अंदर यहाँ पे ए है, इधर स्क्वायर के अंदर 2 है, तो यहाँ 2 आएगा। ठीक हो गया जी। अब ये 2 से डिवाइड कर दें, i = 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स ओवर 2 प्लस 4 ओवर 2 इंटू √5 साइन इनवर्स √5x ओवर 2 और यहाँ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख लें, ये 2 से 2 2 कैंसिल। तो ये मेरा बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो ये मेरा बेटा ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है। ये है आपके पास इंटीग्रल √3 माइनस 4x स्क्वायर dx है, उसी पिछले सवाल जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ रहा है कि यहाँ पे 3 आ रहा है, उधर उसमें 4 था और यहाँ 5 था, इधर क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक है जी। तो सेम उसी तरह से इसको आपने लिख लेना है 3 माइनस 4x स्क्वायर साथ 1 लगा लेना है dx, और मैंने बताया जब भी 1 खुद से लगाएं तो इसको सेकंड रखना है। तो ये सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये रटी टाइप बात आप याद रख लें, फ़ायदा होगा आपको। तो i = फार्मूला लगाऊंगा, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फिर दोबारा सेकंड की इंटीग्रेशन, इधर भी सेकंड की इधर भी सेकंड की। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड की फर्स्ट की सेकंड की है, यहाँ फर्स्ट की कर देते हैं, तो गलती करते हैं। दोनों जगह पे सेकंड की इंटीग्रेशन 3 माइनस 4x स्क्वायर पावर 1/2 dx, ये मैंने सिर्फ फार्मूला भी पुट किया। अब मैं वैल्यू निकालता हूँ इसकी, √3 माइनस 4x स्क्वायर 1 की इंटीग्रेशन x माइनस फिर 1 की इंटीग्रेशन x 1/2 शुरू में, ये मेरा बेटा बन गया आपके पास 3 माइनस 4x स्क्वायर 1/2 माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस 4x स्क्वायर dx, ये बन गया i = √3 माइनस 4x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस x/2, ये बन गया आपके पास 3 माइनस 4x स्क्वायर 1/2 में से 1 निकालें तो आता है -1/2, और ये 3 का डेरिवेटिव आपको पता है कितना होता है जी, 0, और ये आपके पास आ गया 8x dx। ये देखें 2 4 8 कट गए, आपके पास आ गया जी √3 माइनस 4x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये आपके पास 4 आ गई यहाँ पे, यहाँ प्लस माइनस माइनस और x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर ओवर, ये नीचे आ जाएगा 3 माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी पावर आ जाएगी प्लस में और साथ आ जाएगा dx। ठीक हो गया जी। ये मेरा बेटा देखें नेक्स्ट, अब नीचे देखें x स्क्वायर है, ऊपर भी x स्क्वायर बन गया, तो ऊपर स्क्वायर रूट है और इधर x स्क्वायर है, ऊपर x स्क्वायर सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो नीचे स्क्वायर रूट के अंदर है सेम उस जैसे ऊपर बनाएंगे। जहाँ भी आप इंटीग्रेशन का सवाल करेंगे ये तकनीक लगती है। तो ये आपके पास आ गया √3 माइनस 4x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, अच्छा इसमें आप 3 नहीं है 3 ऐड कर देंगे और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नीचे आ गया 3 माइनस 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू dx। अब इसको जिस वजह से किया है इसके नीचे इसको अलहदा करें, इसके नीचे इसको अलहदा करें, ये बन गया √3 माइनस 4x स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन 3 माइनस 4x स्क्वायर
ओवर 3 - 4x², और यहाँ पे -3/√3 - 4x², ये सब के साथ आ गया dx। लो जी, ये बन गया आपके पास √3 - 4x² इंटू एक्स माइनस ये इसके ऊपर वाले के ऊपर एक स्क्वायर रूट खुद से और एक स्क्वायर लगा दें ताकि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। ये बन गया 3 - 4x²। अच्छा, यहाँ पे dx अलहदा कर देते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये बन गया 3/√, या स्क्वायर रूट 3 - 4x² dx। ये मेरा बेटा एक से एक काट गया। बाकी आया जी i = √3 - 4x² इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन, आपके पास आ गया 3 - 4x² का स्क्वायर रूट, ठीक है जी, और यहाँ पे dx और साथ बच गया प्लस स्क्वायर रूट 3/3 - 4x² इंटू dx। ये मेरा बेटा दोबारा देखें, ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम हो गया, इसकी जगह आई लगा देंगे। i = √3 - 4x² इंटू एक्स माइनस आई प्लस ये 3 को यहाँ लिख लें 1/√3 - 4x² इंटू dx। ये आई इधर आके प्लस हो जाएगा, i + i = 3 - 4x² इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1/√3 - 4x² dx। अब देखें मेरे बेटे, इस पे फार्मूला लगाना है, ठीक है जी। फार्मूला क्या होता है, वही साइन इनवर्स वाला, 1/a² - x² dx = साइन इनवर्स x/a। बात वही है जो आप पिछले सवाल में लगा चुके हैं, x² अब बाद में है, उससे पहले माइनस है, इसका मतलब है साइन इनवर्स का लगना है। तो मेरा बेटा देखें, इसमें फार्मूले में फ़र्क ये है कि इधर है a² और इधर है x², तो इसका मतलब है यहाँ 3 पे स्क्वायर होना चाहिए, और जो x वाली टर्म है इस सारी पे स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 4 पे x पे स्क्वायर है, 4 पे नहीं है, 3 पे भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे 2i = 3 - 4x² इंटू एक्स प्लस 3। ज़रा ध्यान से देखें, 1/, ये 3 पे मैं √1 लगा देता हूँ और ऊपर क्या लगा देता हूँ, स्क्वायर। तो ये देखें, इस पे स्क्वायर बन गया, लेकिन अब ये 3 नहीं रहा, ये √3 स्क्वायर रूट 3 बन गया। इस तरह यहाँ पे देखें, यह 4x², 4 की जगह 2 लिख दूँ और x इन दोनों को इकट्ठा करके ऊपर मैं स्क्वायर लगा दूँ। तो आप ध्यान से देखें, अगर 2x को ऊपर स्क्वायर को सॉल्व करूँ तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x, तो दोबारा वही बन जाएगा 4x²। और 3 है यहाँ पे, यहाँ स्क्वायर रूट लगाया, 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 3 ही बन जाएगा। लेकिन एक बात और रह गई है कि ये जो 2x है, इसमें x के साथ अगर कोई नंबर आए स्क्वायर के अंदर, जो 2x है उसके साथ अगर कोई नंबर आए तो वो ऊपर होना चाहिए साथ, तो नहीं है। तो ये बन जाएगा 2i = स्क्वायर रूट 3 - 4x² इंटू एक्स प्लस 2, ये 2 नहीं है, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर इंटू dx। ये बन गया 2i = √3 - 4x² इंटू एक्स प्लस 3/2। ये मेरा बेटा बन गया आपके पास, यहाँ फार्मूला में लगा देता हूँ, साइन इनवर्स। अब मेरा बेटा देखें, यहाँ पे x की जगह आएगा 2x और a की जगह पे है, स्क्वायर के अंदर जो है वो a है, स्क्वायर के अंदर है √3। ठीक हो गया जी। ये डेरिवेटिव वाला है, ये इसको हमने आंसर में दोबारा नहीं लिखना, और ये 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा i = स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4x² इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3/2, 2 * 4 साइन इनवर्स
2x/√3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मेरा बेटा ये 2 जब डिवाइड होगा ना तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। तो मेरे बेटा नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये मेरा बेटा ये नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो सेम उसी तरह इसको भी करेंगे, लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है जी। 1 इसके साथ दूसरा फंक्शन 1 लगाएंगे। तो ये जब भी 1 होता है ये सेकंड होता है, ये फर्स्ट। 1 को जब भी आप लगाएंगे सेकंड। अगर एक के बारे में आपको पता लग जाए ना कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो दूसरा खुद ब खुद बंदा लिख लेता है। अगर एक का मुझे पता लग गया ये फर्स्ट है तो जो दूसरों का खुद ब खुद सेकंड में रखूँगा। अगर ये मुझे पता लग गया कि ये सेकंड है तो इसका मतलब है जो दूसरा है वो खुद ब खुद फर्स्ट हो गया। तो इस तरह बंदे को पता लग, एक का पता लगना ज़रूरी है। तो जब भी 1 खुद से लगा ये सेकंड है, तो अब ये ऑटोमेटिकली जो है ये वाला ये फर्स्ट हो गया। फार्मूला लगाऊंगा आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पहला फंक्शन सेम, फर्स्ट सेम, इंटीग्रल सेकंड का मेरा बेटा इंटीग्रल 1 dx माइनस फिर सेकंड का इंटीग्रल 1 dx, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ये बन गया आई एक्स स्क्वायर प्लस 4 1 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 की इंटीग्रेशन एक्स। अच्छा ये 1/2 होता है, 1/2 शुरू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 1/2 में से 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। अच्छा ये बन गया आई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस x/2। ये आपके पास आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस 1/2 और एक्स स्क्वायर का 2x, 4 का डेरिवेटिव 0 इंटू डी एक्स। ये 2 से 2 कट गया। आई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और साथ x माइनस ये x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस की हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ये बन गया आई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस। अच्छा अब देखें ना नीचे क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट। अब जो नीचे स्क्वायर रूट के अंदर है ना वही सेम ऊपर, नीचे भी एक्स स्क्वायर ऊपर भी, ये दोनों सेम है, दोनों सेम। इसका मतलब है ऊपर और नीचे वाला सेम बनाएंगे, 4 ऐड कर देंगे और 4 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, प्लस 4 कर देंगे माइनस 4 कर देंगे। आपके पास बन गया आई इंटू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 के नीचे अलहदा कर दो स्क्वायर रूट को माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपके पास अलहदा हो गया डी एक्स। इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ और ये बन गया आई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना, इस पे एक स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगाएंगे। नीचे आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, नीचे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के साथ डी एक्स माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 4 ओवर इंटीग्रल के साथ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। ठीक है जी, ये एक से एक काट गया। तो ये आपके पास आ गया जी आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस इंटीग्रेशन, अब ऊपर एक स्क्वायर रूट रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। अच्छा प्लस 4 इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। ये आई होता है, ये आई है, देखे ना क्वेश्चन में ये आई के बराबर है, ये और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये इंटीग्रल समेत ये सारा आई होता है। ठीक है ना, सारा ये इंटीग्रल समेत सारे को हमने आई कहा हुआ है। तो कुछ बच्चे यहाँ आई लगा देते हैं, यहाँ पे आई प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। लाजमी बात है इधर आई माइनस में तो जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इंटू इंटीग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर
प्लस 4dx। इसका फार्मूला देखें जैसे आपने पहले देखा ना उसी तरह। ये आपके पास 1/x² प्लस 4dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस स्क्वायर रूट x² प्लस 4। ठीक हो गया जी। ये मेरा बेटा फार्मूला देखें, इसमें बड़ा इजी फार्मूला है। तो जी मेरा बेटा, तो ये फार्मूला मैं समझाने लगा था। ये देखें 1/√x² प्लस 4 है। ये नेचुरल लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 4। बेटा सिर्फ साइन इनवर्स का आपने याद रखना, वो इनसे डिफरेंट है। साइन इनवर्स का ये होता है कि यहाँ दरमियान में माइनस होती है और x² इधर आता है, बाद में होता है। माइनस के बाद x² होता है। अगर माइनस से पहले x² हो फिर भी नेचुरल लॉग वाला, और अगर दरमियान में प्लस हो फिर भी नेचुरल लॉग वाला। तो कोई इतना मुश्किल साइन इनवर्स का तो फार्मूला वैसे आप लोगों को याद होता है। ठीक है, तो बाकी दोनों में ये लॉग वाला बनता है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट ना हो तो फिर आपको पता है वो tan इनवर्स होता है। तो मेरा बेटा यहाँ पे स्क्वायर रूट है और अंदर क्या है x² प्लस 4 लॉग वाला। तो बड़ा आसान है, लॉग लिखना है, x लिखना है, फिर प्लस लिख के ये जो नीचे ये सारे का सारा यहाँ लिख देना है। इस तरह पहले एक सवाल में हम लगाया, वहाँ पे यहाँ पे माइनस था तो क्या लिखा 1, यहाँ पे फिर x प्लस ये वाला x प्लस लिख के फिर ये जो नीचे था ये सारे का सारा यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी, यहाँ दरमियान में भी प्लस, इधर x, दोनों फार्मूलों में। अगर x² माइनस 4 हो, x² प्लस 4 हो। ठीक होगी। बाकी साइन इनवर्स वाले में x² बाद में तो पता लग जाता है। तो इसका मतलब है इसका क्या बनेगा, ये i प्लस i 2i हो जाएगा। ये बन जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4। ये बन जाएगा नेचुरल लॉग, एक x लिखूँगा फिर प्लस इसके अंदर ये सारा लिख दूंगा यहाँ पे जो है। ठीक है, ये क्या है जी, ये आपके पास है x² प्लस 4 और ये 2 से डिवाइड कर दूंगा, x² प्लस 4x/2 प्लस 4/2 नेचुरल लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ डिविजन। ये 2 आर कैंसिल हो गया। तो मेरे बेटा ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें क्वेश्चन दे के, और पसंद आए कमेंट किया करें, लाइक किया करें। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट में लाजमी लिख दिया करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।